हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ यूके। मेरा नाम है रहमत और मैं आपके लिए बनाता हूँ बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। आज हम टॉपिक पे जो बात करने जा रहे हैं उसका नाम है क्रेडिटेबिलिटी इंटरव्यू। दिस इंटरव्यू इज़ वेरी टफ। जो भी स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं यूके के लिए, तो ये इंटरव्यू जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा, जिसके बाद में जो है सो आपको अनकंडीशनल ऑफर मिलेगा, जिस पे आप कास्ट लेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्टली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है जो मैं फेस कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी पेपर वर्क कर चुका हूँ जो है सो, और मैं ऑलरेडी 5 यूनिवर्सिटी इंटरव्यूज अटेम्प्ट कर रहा हूँ। बिकॉज मैं जब मेरा प्रोसेस हो रहा था मैं 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहा था। फाइनली मेरे को नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी लंदन कैंपस में प्लेस स्टूडेंट वीज़ा मिला है। मैं आप लोगों से जो शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स है। मैं नॉट ओनली द क्वेश्चंस, आई विल शेयर द ऑल आंसर्स ऑल्सो। जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे, प्लीज़ आप एक काम करके आप नोट्स लीजिए और नोट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी दूंगा, ये बेसिक्स हर यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करे, स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहे हैं, चाहे वो कौन सी भी ग्रुप का, ये जो क्वेश्चन एंड आंसर जो मैं नोट कर रहा हूँ, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि हर यूनिवर्सिटी, और अगर आपका वीज़ा इंटरव्यू भी होगा तो ये डेफिनेटली पूछेंगे। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन एंड आंसर्स पे जाएंगे। अब जैसा कि आप फर्स्ट आपको कंडीशनल ऑफर मिलेगा, जैसा कि आपको कंडीशन रहेगा कि फर्स्ट यू हैव टू पे योर फीस, और या फिर आपको इंटरव्यू रहेगा। अगर मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट फीस पे करना रह रहा है, उसके बाद में इंटरव्यू का रहेगा। लेकिन ये इंटरव्यू के जो जो मैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स दे रहा हूँ, ये वीज़ा इंटरव्यू में यही पूछेंगे, और जो है सो ये क्वेश्चंस एंड आंसर जो है, ये क्वेश्चन जो भी है आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। आप जितने भी ब्लॉग देख लीजिए, क्या ऐसा नहीं कि बस हम वीडियो शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम बोलते चले जाएंगे जो दिल में आया, हम स्टूडेंट्स को गलत इन्फॉर्मेशन दे देंगे। नहीं, पहले अपने आप को जो है सो सेटिस्फाई करना चाहिए। हाँ, जो मेरे साथ में फेस हुआ, मैं आगे वालों को हेल्प करना चाह रहा हूँ, इसीलिए जो मेरा चैनल बना है स्टूडेंट लाइफ यूके। दोज हु आर प्लानिंग टू गो फॉर ऑन स्टूडेंट वीज़ा टू द यूके, मैं इसीलिए उन लोग के हेल्प करने के लिए, मेरा मकसद है कि जितने स्टूडेंट्स इंडिया से हो या कोई कंट्री से हो, जो भी आना चाह रहे हैं यहाँ पे यूके पढ़ना, तो इसीलिए मैं उन लोग के हेल्प के लिए मैं जो है व्लॉग बनाया हूँ। तो मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखिए और नोट करिए हर एक क्वेश्चन एंड आंसर्स को, क्योंकि आपके लिए भी बहुत इजी होने वाला है। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जैसा मैं आपको बताऊँ, हर यूनिवर्सिटी में, मैं तो नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी लंदन कैंपस में हूँ ऑलरेडी। मैं जो है सो ARU यूनिवर्सिटी एंड जो है सो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में इंटरव्यूज़ दे चुका हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन एंड जो है सो मैं जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में इंटरव्यूज़ या पूरे इंटरव्यूज़ क्लियर हुए मेरे, लेकिन मैं जो चॉइस करा वो नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी लंदन कैंपस है, मेन इनटेक। अभी तो नेक्स्ट सितंबर इनटेक है, अभी सितंबर इनटेक के इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं और जनवरी इनटेक है। तो मैं इंटरव्यू के जो मेन क्वेश्चन हैं एंड आंसर्स हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ नोट करिए। फर्स्ट रहेगा, व्हाट इज़ योर नेम, you have to give your name as on shown on the passport, and second will be your student ID, and like which I have noted, most of the universities are asking their student ID, so please be like, आपको स्टूडेंट आईडी आपको मालूम होना चाहिए और पासपोर्ट नंबर भी मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इंटरव्यू हो रहा है देख लिए बोल दिए, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि वो अलाउ ही नहीं करेगा आपको देखने के लिए कहीं भी। और जो क्वेश्चन रहेगा, your enrollment date and start date and end date of your semesters, so these are the most important point, basics points है ये। कोई जो वीडियो बनाने वाला कोई आपको नहीं बताएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये बेसिक क्वेश्चंस है, कि ऐसा नहीं कि खाली अभी आप कंसल्टेंसी जो जाएंगे तो वो डायरेक्टली आपको बताएंगे कि हाँ ये यूनिवर्सिटी यूके क्यों चॉइस करें, ये 2-3 क्वेश्चन बता देंगे। नहीं, ये बेसिक्स है। हाँ, आपको सडन पूछेगा व्हाट इज़ योर स्टूडेंट आईडी, तो आप जिसको आपको स्टूडेंट आईडी नहीं मालूम, तो आप यूनिवर्सिटी क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी को क्यों आएंगे, लंदन क्या करेंगे जब आपका स्टूडेंट आईडी नहीं मालूम होगा। तो ये बेसिक्स क्वेश्चन से आपको मालूम रहना चाहिए। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा,
लाइक वाई यू हैव चूजन यूके, आप यूके क्यों चॉइस करें, तो आपको बोलना पड़ेगा कि आई हैव सेलेक्टेड यूके बिकॉज यूके इज नोन फॉर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इट प्रोवाइड प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज and here multicultural society and the universities are globally recognized and its qualification are globally recognized and they have the good rankings in the all over the world। you can say like this, you have like आपको खाली तारीफ़ करना है कि यूनिवर्सिटी, हाँ यूके यूनिवर्सिटीज़ ऐसे, यूके यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर्स ऐसे, यूनिवर्सिटी के क्वालिफिकेशंस इतना वैल्यूबल है कि हर वर्ल्ड में जहाँ भी जो आपको जॉब इजीली मिलेगा। तो ये मेन चीज़ है। उसके बाद में पहुँचा जाएगा what is your like which university you have selected, यूनिवर्सिटी कौन सी आप सेलेक्ट करें उसके बारे में बताइए। मतलब अब जैसे मैं नॉर्थ अमेरिका यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करा, अभी बेसिक्स क्यों मैं, अभी देखिए मैं जब क्वेश्चन पूछा यूके ये क्वेश्चन जो मैं आंसर भी बोला वो हर एक स्टूडेंट्स के लिए बराबर है, ये आंसर सब देना। और जैसे यूनिवर्सिटी के बारे में मेरी यूनिवर्सिटी का नेम ऐसे आंसर्स बताया कि हर एक बंदा जो है ये आंसर्स दे सकता, चाहे वो कौन सी भी यूनिवर्सिटी रह लो। लाइक फर्स्ट थिंग, वाई यू हैव चूजन दिस यूनिवर्सिटी, लाइक आई हैव चूजन दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज इट्स ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एंड it's provide highly qualified staff with it's provide the highly qualified staff and it is a well reputed university and it's you should know like फर्स्टली आपको रैंकिंग मालूम करेंगे, इट्स रैंक ऑन द 27th और 26th और फर्स्ट और सेकेंड वॉट एवर विल बी था। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस इज this university, like every university got some awards like TEF, what is the full form of TEF, Teacher Excellence Framework Award। so ये जो टीचर एक्सेलेंस फ्रेमवर्क अवार्ड है ये सिल्वर है एंड गोल्ड है, तो आपको देखना चाहिए ये यूनिवर्सिटी को सिल्वर मिला है या गोल्ड, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट बहुत वेटेज रखता है। तो जो है सो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ दिस यूनिवर्सिटी गॉट द TEF सिल्वर अवार्ड और गोल्ड अवार्ड एंड you should know about the student satisfaction rate of this university। so you can say most of the like 96% or nearby 96% of the student get satisfied after completion of their course। and you can say another point next to this point is like more than 95% of student get employed after completion of their course। this also and it's provide the practical oriented courses, it's a multicultural society and it's provide the facilities like library, computer lab and and they are providing accommodation also। these are the main important point। and third one in this questions another one is why you have chosen this course। see this is one of the most important point। जब आपको कोर्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फर्स्ट आप जो भी यूनिवर्सिटी को आप अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट आप जो है सो उसके मॉड्यूल्स देख लीजिए, मॉड्यूल्स आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद में यू कैन से दैट यस आई हैव सेलेक्टेड दिस कोर्स बिकॉज इट्स रिलेटेड टू माई प्रीवियस एजुकेशन। जब आप यूनिवर्सिटी का कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप पिछले के हाँ ठीक है मेरे बैकग्राउंड जो है मेरा ये एजुकेशन है तो इसके रिलेटेड है या फिर मेरे को एक्सपीरियंस है या फिर लाइक आई एम हैविंग द 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन TCS एज ए सीनियर प्रोसेस एसोसिएट। so I have said that it's related to my previous education as well as is my previous experience। so this course will help me a lot for going to the next level of my career। so going to the next level of my career as an assistant manager, so it will be help me a lot। and this all modules like modules you can see like you have to visit the university page and you have to see the modules, what are the modules are available। so आप देखिए मॉड्यूल्स कौन से अवेलेबल, यू कैन से दैट या दिस मॉड्यूल and see and at last after these modules you can say like these all modules will help me a lot for gaining skills and knowledge for going to the next level of my career। so these are the main important points। and while saying about the university you have to give the comparison with other universities। आप जब नॉर्थ अमेरिका या फिर मेरा एग्जांपल है मैं नॉर्थ अमेरिका का जब मैं बोल रहा हूँ वाई यू हैव चूजन नॉर्थ अमेरिका यूनिवर्सिटी, मैं बोला कि बेडफोर्डशायर का एक यूनिवर्सिटी लिया, मैं ARU का यूनिवर्सिटी कंपेयर करा के हाँ ये यूनिवर्सिटी में ये मॉड्यूल्स नहीं है, ये यूनिवर्सिटी में ये मॉड्यूल्स अच्छे हैं जो मेरे प्रीवियस एजुकेशन को सही थे। तो ऐसा आपको माइंड वो करना है इंटरव्यूअर का कि अपनी तरफ करना है हाँ हम जेन्युइन स्टूडेंट है। एंड अनदर पॉइंट इज लाइक which I have listened from the most of the universities like what they will say
why you don't go for other countries? It is one of the most important point. Why you have chosen UK? Because Canada is there, Australia is there, USA is there, you can go. But here you can say that I have chosen UK because UK is known for quality of education. Its university and its qualification are globally recognized, and it's provided practical and same like previous I have said about the UK. And in this country you have to give the like comparison with other countries university. Like if I say Texas University of I have selection university UK because if I say an example of USA, the Texas University which is located in Texas, they are charging more than 40 lakhs for an MBA for doing 2 years course. So UK is providing reasonable like they're providing tuition affordable tuition fee courses, and they're providing good facilities, and it's globally recognized also. You can say like we have to compare with the other countries. This is the one of the most important point. And what we can see, and we have to give the correct location of the different universities also. And you can see the rankings also. एंड जो इसके बाद में रहेगा उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक एक पॉइंट आपको बहुत मायने लगता है, क्योंकि यही पॉइंट्स आपको लोग को डिसाइड करेंगे कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है या नहीं है। उसके बाद में आपको रहेगा फंडिंग का क्वेश्चन रहेगा, आपको फंडिंग कहाँ से लेंगे। तो आप यू कैन से माई फादर इज माई बिजनेस मैन एंड ही सेव सम मनी फॉर मी फॉर गोइंग टू स्टडी एंड he gave me for studies and I have deposited in the bank. You can say something. So like इंटरव्यू को ये एश्योरेंस देना है कि हाँ हम जेन्युइन स्टूडेंट है। अभी तक जितने क्वेश्चन हैं आंसर बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद में जो रहेगा और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रहेगा अबाउट द अकोमोडेशन। सी जितने स्टूडेंट्स हैं ना वो अकोमोडेशन, हाँ वो तो अकोमोडेशन का पूछेंगे नहीं, और ये ब्लॉग में ना खाली बकवास के क्वेश्चन डाल देते। मतलब ऐसा नहीं कि जब हम कुछ बोलना चाह रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन एंड आंसर दियो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और जो बंदे जो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका से हो, कहाँ से भी हो, वो आने के लिए जब यहाँ पे इतना सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं तो लोग को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। तो अकोमोडेशन का बहुत बड़ा रहेगा। क्यों बोले तो वो लोग पूछेंगे वेयर यू वांट टू स्टे, लाइक वेयर यू आर गोइंग टू स्टे इन द यूके। ऐसे अगर हाँ आपके पास अभी कोई एड्रेस नहीं है तो आप लोग देखिए, इंटरनेट पर जाइए, कोई अकोमोडेशन सेलेक्ट करिए, उसका एड्रेस भी बता सकते हैं आप। बाद में आप लेना न लेना वो बाद में डिसाइड करिए, क्योंकि तो मैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। आप लोग देखिए, अकोमोडेशन का एड्रेस दीजिए, एंड आई एम स्टेइंग इन दिस लोकेशन एंड इट इज़ फार फ्रॉम हियर एंड इट्स अ वॉकेबल डिस्टेंस, यू कैन सी। एंड इफ़ यू आर सेइंग द अकोमोडेशन, अगर आप अकोमोडेशन का एड्रेस बोल रहे हैं कि हाँ मैं ये प्लेस पे रह रहा हूँ, तो वो लोग फिर ये क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ से यूनिवर्सिटी कितना दूर पे है, ये क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप लोग बोलेंगे हाँ यू कैन सी ऑन द इंटरनेट, यू विल गेट द एड्रेस वेयर इट इज़ लोकेटेड योर लोकेशन। आपको ऐसा बोलना है कि नियर बाई यूनिवर्सिटी का लोकेशन देख लेना है, अकोमोडेशन का वो बोलना है बस। ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में आपको रहेगा सिबलिंग्स के बारे में ये वगैरह, ये नॉर्मल क्वेश्चन आप लोग भी रहेंगे। और फंडिंग के बारे में रहेगा, एंड वो इज़ योर स्पॉन्सर, यू कैन से फादर इज़ योर स्पॉन्सर, और इफ यू आर टेकिंग द स्टूडेंट लोन यू कैन से आई एम टेकिंग द लोन। These are the more important points. Please focus, please write these notes, and please like आप प्रेशर में मत आइए, आप सुकून से रहिए, माइंड फ्री रखिए। आप जितने भी क्वेश्चन दे रहे हो समझिए, जब आंसर दे रहे हैं तो ये मालूम रहना है कि हाँ मैं इंटरव्यू का दिल जीत रहा हूँ, मेरे को वहाँ पे जाना है। आप एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन स्टूडेंट बनकर आप इंटरव्यू दीजिए। होप यू विल गेट सेलेक्टेड। थैंक यू। आप मेरे चैनल्स पर जुड़े रहिए, और मैं आपको इसके बाद में जो सो मैं व्हाट अबाउट द कास्ट लेटर्स एंड TB टेस्ट, मैं जितने भी इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस रहेंगे मैं सब अपलोड करता रहूँगा। प्लीज़ बी सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी कनेक्टेड विद माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।